कैसे हो भाई आप लोग आज का मेरा बीच में वीडियो छूटा नहीं था। मैंने जैसे कल आपको मैंने प्रीवियस ब्लॉग देखा रहेगा तो आपने मतलब पहले वाला। तो मैंने क्या बोला, कल मैं और एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है अपलोड, क्योंकि मैं भी जस्ट शूट कर रहा हूँ, अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा। तो वैसे आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है दवाई का, मेडिसिन। मेडिसिन देखो जैसे आपको मैं एक दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लो। ये दो दो दवाई है, ये थोड़ा करना। ये है एम्यूपैथ का और ये है नॉर्मल। जो कि नॉर्मल दवाई कैसे रहते हैं देखो, हमारे इधर पे रहता है एक क्या बोलते हैं, एक एम्यूपैथ रहता है, एक नॉर्मल रहता है जिसमें ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स रहता है, और एक आयुर्वेदिक दवाई है। ये आयुर्वेदिक है, ये नॉर्मल ये क्या बोलता है साइड इफेक्ट्स करता है, जिसे गोली रहता है। एंड मैं आपको एक चीज दिखा दूँ, ये भी क्या बोलते हैं, ये वाला है क्या नाम अपना, एम्यूपैथ का। मतलब कि जड़ से ये मतलब ये एम्यूपैथ का दवाई है। एम्यूपैथ का नहीं है, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल मेडिसिन। मतलब कि एक एम्यूपैथ रहता है, एक साइड इफेक्ट्स वाली दवाई रहती है जो कि वो जल्दी असर करती है, और एक आयुर्वेदिक रहता है। ये जो मैंने दिखा आपको आयुर्वेदिक है, ये देखो ये आयुर्वेदिक दवाई है और ये नॉर्मल दवाई है। दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों, और एक एम्यूपैथ है, एक आयुर्वेदिक है, और एक नॉर्मल वाली दवाई है, इससे जल्दी ठीक हो जाती है। बराबर, ये तीन चीजें रहती है हर एक मेडिसिन में। आपको जाओगे तो तीन चीजें मतलब तीन टाइप का दवाई ले सकते हो। क्या एम्यूपैथ का क्या है इस पता है, एम्यूपैथ का जो दवाई रहता है जो, उसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है उस दवाई का। एम्यूपैथ ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, ये सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कैसे का ये जो दो चीज टाइम लगता है, और कैसे जो नॉर्मल दवाई रहता है लेकिन वो जल्दी रिकवर। जैसे आपको एम्यूपैथ में आपने गई दवाई पे, तो वो 2-3 महीने में आपको ठीक कर देगा, आप पकड़ लो। और ये जहाँ पे आप नॉर्मल दवाई लोगे तो वहाँ पे आपको मतलब ना, नॉर्मल जैसे एम्यूपैथ नहीं है, नॉर्मल है, तो ये थोड़ा जल्दी आपको रिकवर करके देगा। लेकिन इसमें क्या एक इफेक्ट रहता है, इसमें एक साइड इफेक्ट रहता है कि अब जल्दी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा बहुत लोगों के, जैसे मेरे बाल वाटर, मेरे को ऐसा लगता है दवाई का ज्यादा दवाई भी नहीं खाना चाहिए। दवाई खाने से क्या होता है पता है, ये इसमें ज्यादातर साइड इफेक्ट है। मेरे इतने मैंने दवाई बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मैंने टैबलेट्स खाए हैं। अभी भी एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। अभी भी guys देखो, मेरे पास ये एम्यूपैथ का नहीं है, नॉर्मल दवाई है, ये नॉर्मल है, और ये है आयुर्वेदिक का दवाई है। आयुर्वेदिक के बाद मैं मतलब आयुर्वेदिक का दवाई ले रहा था पहले, जैसे मैं आपको दिखाया था। वो एक्चुअली क्या हो गया कि मेरा पेट मतलब ना ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो वहाँ पे 2 इंजेक्शन दिया, तो उसमें वो बोल रहा पेट में कीड़ा हो। जैसे मैं जा रहा हूँ, कल भी गया था, कल भी सुई दिया, तो वो बोले तुम्हारे पेट में कीड़ा हो गया, तो तुम दूसरा दवाई दिया मतलब नॉर्मल। तो ऐसा वो जो दवाई रहता है उसमें जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन गाइस क्या होता है पता है, उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं। जैसे आपके बाल हो जाएंगे वाइट, बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये सब दवाई में असर तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा आप कौन सा, तीनों में से तीनों ही अच्छी दवाई है, लेकिन कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो, अगर आपको तबीयत बुखार विखार है ना, तो मैं एक्चुअली बोलूँगा कि बहुत लोग क्या, थोड़ा बुखार आ जाते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो सिंपल बोलूँगा, घर में डोलो गोली रखा करो, डोलो गोली रखोगे, खा के ठीक हो जाएगा। तो भी नहीं होता है, 1 से 2 दिन देखो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। और ये जैसे मैं आपको पता, पहले आपको मैं एक एक जैसे मैंने समझाया इसमें क्या होता है, हर एक दवाई का मैंने एक एक मैं आपको जैसे ये दोनों का सेम है, एलोपैथ का और आयुर्वेदिक का सेम है, कि स्लो स्लो करते हैं। लेकिन और मैंने इसके आपको बताया पॉजिटिव। थर्ड वाले का मैंने बताया जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। लेकिन वो जल्दी असर तो होता है, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स होता है। और एम्यूपैथ और आयुर्वेदिक में क्या रहता है इस पता है, जो तीसरे वाले में आपको पता है कि ये जल्दी से जल्दी खत्म, लेकिन कैसे इसमें ना, मतलब जड़ से खत्म नहीं कर पाता ये दवा। मतलब आपको बोलेगा ना थोड़ी देर के लिए ठीक, पेन तो बंद कर देगा थोड़ी दिन के लिए, लेकिन फिर से चालू हो जाएगा, फिर से आपको दवाई खाना पड़ेगा। और एम्यूपैथ आयुर्वेदिक क्या रहता है, देखो एम्यूपैथ का ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। एम्यूपैथ मैंने लिया है, बचपन में ही लिया। अभी मैंने बिल्कुल भी एलोपैथ नहीं लिया, मैंने आयुर्वेदिक पहली बार लिया है। आयुर्वेदिक में मेरे पापा मेरे को क्या बोलते हैं इस पता है, आयुर्वेदिक ऐसा ये सीरियस है
कि आयुर्वेदिक मतलब कि बोलते हैं ना, कोई जैसे कोई बीमारी हो गया आपको तो वो थोड़ा टाइम लेता है, और आयुर्वेदिक में आपको बहुत तेल मसाला बहुत सारी चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ता है खाने के लिए, बोलते हैं बहुत क्योंकि वो एलोपैथ बोलते हैं ना टाइम लेता है शरीर के लिए, लेकिन वो जो बीमारी आता है ना 2-3 महीना 4 महीना, और एम्यूपैथ की जो प्राइस रहती है ना मतलब दवाई में वो बहुत कम रहता है। एम्यूपैथ आयुर्वेदिक के उसकी प्राइस ना थोड़ी कम रहती है, जहाँ पे आप समझ लो ये दवाई लेने जाओगे तो ऐसा मतलब ये कम ऐसे दल लोगे तो 150-200 रुपये लगेगा। मेरे को ऐसा बोलते हैं आयुर्वेदिक की दवाई कम है, लेकिन मेरे को प्राइस में वो ज़्यादा फर्क नहीं लगता, क्योंकि आयुर्वेदिक क्या होता है इस पता है असर नहीं करता, मतलब कि बोलते हैं ना साइड इफेक्ट्स नहीं करता। लेकिन आयुर्वेदिक का एक मतलब आयुर्वेदिक साइड इफेक्ट्स नहीं करता है, और थोड़ा टाइम लेता है 2-3 महीने, लेकिन उसको जड़ से वो खत्म कर देता अपने अपने बोलते हैं ना कोई भी बीमारी को। और ये नॉर्मल दवाई नहीं कर पाता है, नॉर्मल दवाई में ऐसा ठीक हो जाता है, लेकिन कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी कल आपको दवाई खाना ही पड़ता है। एंड मैंने हर एक चीज का मैंने पेट से दर्द लेकर सर दर्द का, जुलाब होने का, बंद होने का, बहुत बोलते हैं ना ऑलमोस्ट सब दवाई खा चुका हूँ मैं, जैसा नहीं कि गोली है। तो मेरे को ये सब पता है, देखो इसलिए आपको आज का जो मैंने टॉपिक लिया है इसीलिए, तो आपको कौन सा बेस्ट लेना चाहिए। देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर डॉक्टर के आप नॉर्मल अगर जाते हो इन दोनों में से हम ट्राई करते हैं कौन सा मैं बेस्ट चीज़ें बता। देखो एमीपेन जो दवाई रहता है ना उसका जो ज़्यादा दवाई ना मीठा रहता है, मतलब कि बोलते हैं ना अभी कैसे ये दवाई खाओगे बिना पानी के पी लें, और एमीपेन का दवाई थोड़ा मीठा रहता है। बचपन में मेरे को आज भी याद है कि मेरे को बुखार आया था, मेरे को ना एलोपैथ का दवाई चाहिए था, क्योंकि मेरे को ना उसका टेस्ट बोलते हैं ना चॉकलेट जैसा आता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। और कैसा कहीं मैं पता है बचपन में दवाई भी रहता था ना एलोपैथ का, तो पूरा बॉटल खा जाता था, मेरे को आदत थी, पता नहीं मेरे को मतलब उसका टेस्ट ना मेरे को बहुत सही था बचपन में था। तो मेरे को अभी भी किससे याद है कि मैं पूरा खा जाता था, मतलब डॉक्टर ने बोले ये इतना एलोपैथ के डॉक्टर का बता चुका तो ये इतना खाना ये कितना का, तो मैं उसको पूरा ही निगल लेता था। बहुत खाया ऐसा बचपन में, तो ऐसे ही मतलब वो देते थे मेरे को ही देते थे कि इसका ये टीम है, तो नहीं मैं ऐसे ही पूरा खा जाता था दवाई, समझ रहे हो। तो आप लोग सोच सकते हो। तो ये सब मैंने तीनों दवाई खाया अभी बीच में, बोलते ना जब से मुंबई में हूँ तब से मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मैंने बचपन में मैं बोलते ना मेरी जब जिंदगी बचपन से मैं बचपन में मैं बहुत बीमार रहता था। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है तबीयत खराब होता था, अभी भी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है, पता नहीं क्या है क्या कुछ है। तो मेरी तबीयत बोलते हैं ना ठीक नहीं रहती, मतलब कि मेरा ये मुंबई में आके मेरा कहीं जो पानी रहता है ना सूट नहीं करता है, एंड भाई तबीयत बुखार सर दर्द मेरे में आने लगता है। तो वो पता नहीं बोलते ना पानी मेरे को सूट नहीं करता है। पहले तो गाइस मैं जब मुंबई आया था तो लिटरली मेरे को मतलब एक नहाता था ना तो बुखार में 15-15 दिन में एक बार नहाता था, क्योंकि वो पानी मेरे को सूट नहीं करता था। फिर धीरे धीरे बोलते ना उसका आदत हो, क्योंकि हमारे इधर जो पानी इधर का थोड़ा पानी तो वो खारा रहेगा, और हमारे इधर वो एकदम बोलेगा ना, क्योंकि यह है मुंबई साइड, यहाँ पे देखो नमक की सॉल्ट पानी रहता है, और अगर तुम यहाँ से जमीन से खोदोगे भी ना तो सॉल्ट ही पानी निकलेगा। ये जो पानी आता है ना जो ये सब डैम मतलब वो जमा करते हैं पानी, उसको ही करके देते हैं। नहीं तो वैसे क्या करता है कि डैम भी बड़ा रहता है ना तो वही पानी निकालते हैं, वो पानी को साफ करते हैं और वही पानी देते मेरे। ये सब जमीन के अंदर का पानी, ये सब जो बारिश का जो पानी है ना वो पीने को मिलता है। और तुम मुंबई में गड्ढा खोदोगे ना तो तुमको सॉल्ट पानी मिलेगा। तुम जब क्यों सॉल्ट की खेती कैसे होती है, देखो मैं आपको सॉल्ट की खेती भी बता दूं। सॉल्ट की कैसे खेती होती है, एक बड़ा सा खेत रहता है, एक एग्जांपल ले लो, वहां पे सॉल्ट की खेती में कभी भी जाओ तो देखो सबसे पहले ना वो लोग पानी निकालते हैं जमीन के अंदर से, वो पानी को वो खेत में डाल देते हैं। क्या होता है धूप जब आता है ना तो पानी सूख जाता है, लेकिन उसका अंदर का जो सॉल्ट रहता है ना वो रह जाता है जमीन पे। मतलब अब देखो सॉल्ट की खेती में जाओगे ना तो पहले लोग पूरा पानी भरेंगे। देखो अभी भी सॉल्ट की खेती चालू हो गई है हर जगह, मुंबई में जो रहता है जाके देख सकता है। तो क्या बेसिकली क्या रहता है इस पता है, एक सेकंड ना, बेसिकली क्या रहता है कि पानी डालो पूरा खेत में भर देंगे पूरा, मतलब पूरा। और सॉल्ट की खेती कैसे बड़ी बड़ी रहती है
खेती रहती है तो पूरा पानी डाल देंगे। अभी कैसा फिर गर्मी आएगी, अभी गर्मी आ रही है धीरे धीरे, तो वो कैसा पानी को सोखते जाएगा। और जो नमक है ना वो जमीन में छोड़ के जाएगा, मतलब पानी तो सूख जाएगा लेकिन नमक, तो वो नमक बनता है। फिर वो मतलब उसको नमक बनता है। फिर वो नमक को निकालेंगे, फिर बोरी में भरेंगे, फिर उसको नमक को बोलते हैं ना, वो बहुत मोटा टाइप का नमक रहता है। तो फिर उन लोग कंपनी में भेज देंगे उसको पतला करने के लिए ना, मतलब अलग अलग, जैसे टाटा, बहुत सारी कंपनी से आती है सॉल्ट की। अच्छे से नमक आती है 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ से भी स्टार्ट होती है, 200 से भी एकदम अच्छे सा नमक लेने जाओ तो 500-600 का एक पैकेट भी मिलता है नमक का। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना। तो ऐसा रहता है, देखो सिंपल सी खेती रहती है। और तुम हम लोग इधर पे कहीं जाओगे ना तो बोरिंग, पता है जैसे गाँव में रहते हैं ना, वेल तो सबको पता रहेगा, वेल भी मेरे घर पे है, मतलब कुआं जो ये रहता है ना कुआं, अरे क्या बोलते हैं उसको, वेल क्या बोलते हो यार, अच्छा पानी निकालते ऐसे करते हैं, बचपन की याद आ गई। तो उससे पानी निकलता जमीन से, तो वो भी हम लोग के घर पे है। तो वहां से आप पानी निकालोगे ना तो मीठा पानी निकलेगा, समझ रहे हो ना, मीठा पानी निकलेगा। और यहाँ से आप ऐसे पानी जमीन से निकालने, जैसे नमक की खेती में तो पूरा मतलब खारा खारा पानी रहता है। इंडिया थर्ड लार्ज सॉल्ट की बोलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट में। एंड ये सबसे ज़्यादा गुजरात में सॉल्ट की सबसे ज़्यादा खेती होती है, गुजरात मुंबई में भी बहुत ज़्यादा खेती होती है। हम लोग इधर तो पूरा बोलते हैं ना, कम से कम यहाँ से अराउंड एक, यहाँ से बहुत बड़ा ऐसा चौड़े में पूरा सॉल्ट की खेती होती है। सॉल्ट की खेती बेसिकली होती है, अभी से स्टार्ट हो जाएगी जनवरी में, बोलते हैं ना पानी भी लोग जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, मजदूर अभी देखो काम, मतलब वहाँ पे काम चालू हो जाता है। तो जनवरी मार्च अप्रैल में आता है ना, तो पूरा पानी सूख जाता है, नमक निकाल देते हैं। तो अच्छा खासा। एंड देखो जो सॉल्ट की जो लोग खेती करते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा, अभी कैसा एक किसान बोलते हैं ना, उन लोगों का एक अलग सॉल्ट की जो खेती करते हैं ना, उन लोगों की हालत देखोगे। और जहाँ पे किसानों के करते हैं तो उन लोगों उन लोगों को बहुत चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बहुत कुछ मशीन क्या बोलते हैं, खाद, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। लेकिन जो सॉल्ट की खेती वाली लोगों को ना कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता ना पैसा, जैसे अभी हर अभी मुंबई मतलब इंडिया में ऐसे ऐसे रूल निकल गए, हर पेंशन मिलता है, जो खेती करता है उसको पैसा। लेकिन वो सॉल्ट की खेती वाले, मतलब नमक की जो खेती करते हैं ना, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना। ये डिफरेंस मैंने आपको एक और टॉपिक बता दिया। अभी चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। लेकिन भाई देखो मेरा कैसे का, मैंने ये टॉपिक को ना, मतलब एक छोटा से टॉपिक को मैंने बहुत बड़ा खींच लिया। तो मेरे को ये समझ आना चाहिए कि मैं दूसरा साइड जा रहा हूँ, सॉल्ट की मैं बता रहा हूँ। मतलब कि मेडिसिन से, तो मेडिसिन आपको कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैं तीन मेडिसिन नाम दे दिया। एक है नॉर्मल वाली जो कि रहता है, एक आयुर्वेदिक रहता है, और एक ये रहता है होम्योपैथ। तीन दवाई रहता है। हेम्योपैथ बेसिकली मीठा दवाई रहता है, और आयुर्वेदिक हेम्योपैथ का क्या प्रॉफिट, हेम्योपैथ वो ना बोलते हैं ना, उसमें आपको बहुत कुछ अवॉइड करता है हेम्योपैथ को खाने के लिए। और आयुर्वेदिक का भी ऐसी है। लेकिन ये सब जो दवाई होती है ना, ये सब दवाई मतलब कि टाइम लगता है, लेकिन ये सब जो कोई बीमारी रहता है झड़ से खत्म कर देता है। ओके। एंड दूसरी एलोपैथ, एक आयुर्वेदिक भी ऐसी दवाई ले, आयुर्वेदिक आपको 6 महीना 7 महीना खाना पड़ेगा दवाई, उसमें आपको परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। कैसे कैसे क्या होता है पता है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो दवाई रहते हैं ना, जैसे ये सब जो दवाई रहते हैं टैबलेट्स जो नॉर्मल रहते हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा वो सब असर करता है। मतलब इतना हार्ड दवाई रहते हैं ना, बोलते हैं ना नहीं खा पाते बहुत लोग। मेरी मम्मी भी बहुत कम दवाई खाती, मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं दवाई खाना। बोलिए ना डॉक्टर के पास, मतलब मेरी मम्मी बीमार तो होती नहीं है, लेकिन कैसा दवाई बिल्कुल भी मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं खाना। मेरे घर में सबसे ज़्यादा बीमार मैं ही रहता हूँ। तो इतने हार्ड, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना गाइस, तो ऐसे हार्ड दवाई मिले थे कि मैं उनको खाता था ना, मेरे को नींद आती थी, मतलब इतना, और इतना ज़्यादा हार्ड दवाई खाता था, इतना ज़्यादा भूख लगता था। तो मेरे घर वाले बोलते ही, मतलब वो इतना दवाई में ना इतना ज़्यादा असर होता था कि मैं कितना भी खाऊँ कितना भी खाऊँ, बोलते ना कंबाइन कर लेता था। फिर मैंने वीडियो जब बनाना चालू किया, मतलब चल भाई, मेरे को लगा मेरा शरीर ऐसा हो गया, लेकिन मैंने खाना चालू किया तो भाई नहीं खा पा रहा, तो दवाई की वजह से होता है। एंड ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो देखो एम्यूपैथ, आयुर्वेदिक या नॉर्मल, देखो अगर तुम्हारा कोई किसी को बीमारी तो नहीं होना चाहिए, जैसे तुम फीवर वीवर हो गया
तो तुम इस पे जा सकते हो। कफ सिरप देखो मैं आपको बताऊँ, अगर बुखार तुमको लक्षण लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खांसी है, तो पहली बार 2 दवाई लेके एक दिन ट्राई कर लो। खांसी है तो मेडिकल में जो बोले एक अच्छा खांसी वाला दवाई दो। और बहुत सारे खांसी वाले का जो दवाई खाते हो ना, कभी भी खांसी का दवाई पीते हो ना, कफ सिरप, तो उसके बाद पानी मत पिया करो, जो गले में असर नहीं होएगा आपको, ये बात याद रखना। ऐसे मेरी मम्मी बोलती है, तो पानी कभी भी पीना मत। अब अगर पी रहे हो तो पी लो पहले, और उसके बाद आधे घंटे बाद दवाई, मतलब कि पानी पीना, तो उसका असर आपको जल्दी होगा। ये बात याद रखना। एंड ये चीज मैंने आपको बताया था। और जैसे कोई बड़ा बीमारी हो गया ना, तो एम्यूपैथ आयुर्वेदिक के पास आप जा सकते हो। एक्चुअली क्या देखो, यंगस्टर जैसे 18-17 साल अभी के साथ हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं होता जैसे आयुर्वेदिक बड़े लोग लेते हैं, क्योंकि देखो उतना हार्ड दवाई नहीं खा पाते, बोलते हैं ना बहुत आपको शरीर में असर करता है, साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो आप नॉर्मल जैसे 17-18-19 साल के ना दवाई खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को महसूस नहीं होता ज्यादा, आप लोग चलो, क्योंकि आप लोग अभी, हम लोग अभी यंग हो रहे हैं, मैं भी उसमें से हूँ, यंग हो रहे हैं हम, तो उसमें आपको कुछ फर्क नहीं। और आयुर्वेदिक दवाई कैसा रहता है कि पता है, मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब कि ये सब जो दवाई ना बड़े लोग नहीं खा पाते, क्योंकि इतना हार्म होता है, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी, मतलब हार्ड दवा रहता है, बहुत असर करता है दवा, इसलिए जड़ से खत्म कर, मतलब बोलते हैं ना, इसलिए इतना जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ना। और क्या एम्यूपैथ आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लगता है, उतना जल्दी असर नहीं करता, लेकिन वो जड़ से निकाल देती है ये चीज़। तो ज़्यादातर देखो एम्यूपैथ आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास ना कोई जल्दी बच्चा नहीं जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत जिनके माँ बाप यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है, मेरे पापा एम्यूपैथ का दवा यूज़ करते थे आयुर्वेदिक का, तो मेरे को लेके गए। तो मैंने आयुर्वेदिक का देखा, दूसरा दवाई खाया और जरा साइड इफेक्ट्स वगैरह, मैंने ठीक है, मैंने खाया आयुर्वेदिक का दवाई, आयुर्वेदिक का पहला टाइम खा रहा हूँ। एंड तो पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा था, तो नॉर्मल डॉक्टर के पास गया। तो यही चीज़ें रहता है मेरे पापा, कि मेरे पापा ने यूज़ किया। और आयुर्वेदिक जो है ना, वो ज़्यादातर जो ये देखो इस क्या रहता है पता है, आयुर्वेदिक दवाई ज़्यादातर लोग 20-25-30 साल जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता है, लेकिन बच्चे जल्दी कोई नहीं आता, 18-19 साल का कोई जल्दी उनको लेके नहीं जाते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और बच्चे लोग जल्दी परहेज भी नहीं करते, तो बच्चे लोग हार्ड दवाई खाने में उन लोगों को कुछ फर्क नहीं होता, वो लोग खा लेंगे ऐसे, उन लोगों को चलता है, क्योंकि आप यंग हो रहे हो धीरे धीरे, तो समझ सकते हो। देखो गाइस, आयुर्वेदिक आपके ऊपर, मैंने ये देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि 3 दवाई में से ना, अगर तुम्हारा कोई बीमारी, अगर बड़ा बीमारी है, तो तुम एम्यूपैथ आयुर्वेदिक के पास जाओ। अगर तुम्हारा छोटा बीमारी है, जैसे बुखार वुखार, टैबलेट डोलो लो खा लो, हो जाएगा ठीक है, ज़्यादा डॉक्टर को जाके देख लो, बस दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत हार्ड दवाई देते हैं। लेकिन मेरा ऐसे डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ कि बोले ना, मेरा कोई भी चीज़ हो ठीक हो जाता है, लेकिन भाई इस बार मैं डॉक्टर के पास गया, इसका दवाई मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं किया बोलते ना, दवाई फेल हो गया। बोलते ना, मेरा शरीर है ना, इसका दवाई, मतलब मेरा कैसे कोई भी बीमारी होता है, इसका दवाई एक दिन खाया ठीक हो जाऊंगा मैं दूसरे दिन फिट। लेकिन इस बार मैंने दवाई खाया, मेरा देखो ना, इस साल मेरा ऑलमोस्ट ये महीना वेस्ट गया 20 दिन, क्योंकि मतलब वो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से मेरी तबीयत खराब थी, ये सब खराब थे, तो उसकी वजह से ये हुआ मेरे साथ। तो ऑलमोस्ट सब मतलब ना वेस्ट गया दिन। तो ये सब आप जैसे मैंने आपको बता दिया सब कुछ, एंड अभी मैं इसको एंड करता हूँ। मैं आज भी एक शाम को वीडियो और एक अपलोड करूँगा इसके बाद, क्योंकि मेरा एक दिन का साथ एक दिन का छूटा नहीं था, मेरा रोज अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा लगा टॉपिक नहीं लिया था, इसलिए मैंने आया। एंड गाइस बहुत अच्छे से ध्यान रखो अपने सेहत का, अपने आप का, हमेशा खुश रहा करो, लाइफ इज़ वेरी पीसफुल यार, इंजॉय करो। मेरे को भी बहुत कुछ चाहिए लाइफ से लेकिन बोलते ना, मेहनत करो, अपने दम पे करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के। बाय।